हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अपने ईडीएम पार्ट को कवर कर चुके हैं, ईडीएम सीरीज़ को। तो अभी ये जो सीरीज़ होने वाली है ये सिनोनियम्स एंटोनियम्स की होगी, जिसमें एनडी और सीडीएस के पीवाईक्यूज़ के जो ऑप्शंस होते हैं उनके भी हम सिनोनियर और एंटोनियम्स करने वाले हैं। तो जो इनमें ऑप्शंस आते हैं ना, वो एक्चुअली उन्हीं के सिनोनियम और एंटोनियम से रिपीट होते हैं। और एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जो भी वर्ड दिया जाता है सिनोनियम के लिए या एंटोनियम के लिए, वो वर्ड का जब हम गूगल पे उस चीज़ को सर्च करते हैं ना, उस चीज़ के जब हम सिनोनियम्स निकालते हैं, तो जो सिनोनियम गूगल पे आते हैं वही एक्चुअली में पेपर में दिए हुए होते हैं। और मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है कि आपके जो सिनोनियम या एंटोनियम्स के ऑप्शन दिए होते हैं वो आपके डायरेक्ट गूगल पे सिनोनियम जो आते हैं वो दिए होते हैं। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को देखते हुए उन्हीं चीज़ को देखते हुए उन्हें ही सिनोनियम्स करेंगे। ठीक है, जो गूगल वाले होंगे, जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं। तो अगर जैसे सपोज करो अब कल को अगर ये पैशनेट आ गया, तो जो पैशनेट का उधर ऑप्शन में दे रखा होगा हम उन वाले वर्ड्स को करेंगे, ना कि उन सारे वर्ड्स को जो शायद पेपर में ना ही आए। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि जो आपके सिनोनियम एंटोनियम्स के ऑप्शंस होते हैं वो कहाँ से लिए होते हैं। उस वीडियो को आप देख लेना। मैंने वो वीडियो बना रखी है इंग्लिश स्ट्रेटेजी करके। ठीक है, जिसमें मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक करके एक वीडियो है, इंग्लिश की ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज़ होती है, उससे भी कई सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे इंग्लिश में। तो उस चीज़ को देख लेना। बाकी चलो अपना स्टार्ट करते हैं, सीरीज़ का पहला पार्ट होने वाला है। सिर्फ मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, जो जो मैं करा रहा हूँ प्लीज़ उसको अपने नोट्स में लिखते जाना। ठीक है, बिलीव मी, जो जो वोकेब सीरीज में करा रहा हूँ ना, एक बार उसको करो तो सही यार। मेरे को खुद पे इतना बिलीव है कि हाँ, जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ या जो चीज़ मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ उस चीज़ को एक बार फॉलो तो करो। ठीक है, तो पहला पार्ट होने वाला है। बस दोबारा बोलूँगा, जो जो मैं करा रहा हूँ सबसे पहले तो यहाँ ध्यान से सुनना। जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ, कैसे कैसे समझा रहा हूँ, उसको उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, उसके बाद उसके नोट्स बनाना। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है इसमें हम एनडीए, सीडीएस, पिछले 5 साल के हम पेपर्स कवर करने वाले हैं, साइनो और एंटो को। तो सोचो आप, हम कितनी वोकैब कवर कर चुके होंगे एनडीए सीडीएस के लिए। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इधर सिनोनियम्स की बात करते हैं। ही इज़ ऑलवेज कैप्सियस। अब तुम एक चीज़ सोचो इधर, वो हमेशा क्या है, मतलब कैसा इंसान है, वो कैप्शियस इंसान है। तो अब इसको अगर तुम सेंस से देखोगे तो कुछ बन नहीं रहा कि ही इज़ ऑलवेज वरिड, हो सकता है। ही इज़ ऑलवेज पैशनेट, बिल्कुल हो सकता है। ही इज़ ऑलवेज फॉल्ट फाइंडिंग पर्सन, बिल्कुल हो सकता है। या फिर ही इज़ ऑलवेज जोवियल, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से तो कुछ सेंस बन नहीं रहा। तो फिर तो यहाँ तो भाई इसका मीनिंग ही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कैप्शियस का मतलब होता है, कैप्शियस का मतलब होता है, अपने नोट्स में लिखते जाना, एक ऐसा बंदा जो दूसरों में फॉल्ट निकालता है। एक ऐसा बंदा जो दूसरों में फॉल्ट निकालता है, जो बंदा दूसरों में फॉल्ट को कैप्चर करता है। किस चीज़ को कैप्चर करता है? फॉल्ट को। तो कैप्चर, अब तुम कैप्शियस को कैसे याद रखोगे? इधर देखो कैप्शियस में क्या है, CAPT। तो जो बंदा कैप्चर करता है, कैप्चियस मतलब जो बंदा कैप्चर करता है किन चीज़ों को? फॉल्ट्स को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही इज़ ऑलवेज कैप्शियस। तो वो इंसान जो ऑलवेज कैप्शियस है, मतलब वो फॉल्ट फाइंडिंग बंदा है। तो ध्यान रखना, कैप्शियस का मतलब होता है कैप्चर करना, किस चीज़ को? फॉल्ट्स को। ठीक है, अब इसके तुम सिनोनियम लिखना, फॉल्ट फाइंडिंग के, कैप्शियस के सिनोनियम्स। कैप्शियस का होता है जैसे कि कार्पिंग, CARPING, कार्पिंग। कार्पिंग ध्यान रखना, जैसे होता है कैप्सियस सी से, ऐसे ही कार्पिंग। एक तुमने सुना होगा पेडांटिक, PADANTIC, पेडेंटिक। तुम इधर देखो यार,
क्या तुमको PEDAN से तुम्हें ये नहीं लग रहा पंडित? PENDAT, पंडित। तो पेंडेटिक होता है जो बंदा पंडिताऊ करता है, पंडिताऊ वाला इंसान, जो मतलब दूसरों की चीज़ों में ज़्यादा दखल देता है, दूसरों को ज़्यादा खोजता है, तो वो होता है पेडेंटिक। कार्पिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, कैप्शियस, या फिर इसके अलावा जजमेंटल, किसी को जज करना, वही तो है जजमेंटल, जजमेंटल। या फिर इसके अलावा और क्या लिखोगे? इसके अलावा लिखना निगलिंग, NIGGLING, निगलिंग। तो हमने कितने किए हैं इधर? इसके अलावा भी लिखना, क्विबलिंग भी लिखना, CUBBLING। तो देखो ये तो सेम सेम हो गए। निगलिंग NIGGLING और QIBBLING। तो निगलिंग और क्यूबलिंग, निबलिंग, क्विबलिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, जजमेंटल, कार्पिंग, पेडेंटिक, ये सारे एक हो गए। ठीक है, इन्हीं में से अगर अब दोबारा आएगा ये कैप्सिस तो इन्हीं में से बनेगा। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहला है इधर वरिड। वरिड माने होता है चिंता करना। इसके लिखना तुम सिनोनियम्स लिखना, चिंता करना। ठीक है, एक मतलब वरिड मतलब चिंता होना। बोलते हैं ना कि भाई बहुत वरिड है यार अपने एग्जाम के लिए, उसका एग्जाम आ रहा हो, वो बहुत ज़्यादा वरिड है उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहला इसका लिखना वरिड का एंजिएक्स। एंग्जाइटी सुना तुमने? एंग्जाइटी होती है, नर्वस होते हैं हम, तो वही चीज़ तो एंग्जियस। या फिर उसके बाद लिखना परटर्ब, पर PERTURB, परटर्ब, PERTURB, परटर्ब। और क्या हो जाएगा? कंसर्न्ड, कंसर्न्ड भी तो यही होता है, उस चीज़ को कंसर्न्ड करना, उस चीज़ के बारे में सोचना, उस चीज़ के बारे में चिंता करना, कंसर्न्ड। और क्या हो सकता है? और होता है, और क्या हो सकता है? डिस्ट्रेस्ड भी ध्यान रखना, स्ट्रेस होना किसी चीज़ का तो डिस्ट्रेस्ड हो गया, डिस्ट्रेस्ड। तो कितने याद रखने? एंग्जियस, परटर्ब, कंसर्न्ड, डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, और अपसेट तो आपको पता ही है, अपसेट होना वही चीज़ होती है। अच्छा, वो बोलते हैं ना टेंस्ड है, वो बंदा टेंस्ड है, टेंस्ड भी यही होता है, TENSED, टेंस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होप सो याद हो गया होगा। नर्वस, टेंस्ड, कंसर्न्ड, एग्जियस, अपसेट, डिस्ट्रेस्ड, परटर्ब। अब आते हैं आगे पैशनेट पे। पैशनेट को करते हैं। देखो भाई आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, आराम से समझो, वीडियो की वीडियो में याद करते जाओ, जो जो बता रहा हूँ उसको रिवाइज करते जाओ कि हाँ यार ये पढ़ा था, परटर्ब पढ़ा था, एंग्जियस पढ़ा था, डिस्ट्रेस्ड पढ़ा था, जो जो नई नई बताता जा रहा हूँ उनको पढ़ते चलो। अब है आगे तुम्हारा पैशनेट। अब तुम्हें पता ही है यार, बोलते हैं ना बंदा कितना पैशनेट है डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। तो पैशनेट का मतलब होता है बंदा कितना ज़्यादा उसके अंदर फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी चीज़ की, या उसको कितना भरोसा है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? इसका ध्यान रखना, आर्डेंट, ARDENT, आर्डेंट। आर्डेंट के अलावा ध्यान रखना एक होता है फरवरश। फरवरस लिख लो या फिर फर्वेंट लिख लो। हाँ, फर्वेंट, FERVENT। आर्डेंट, फर्वेंट, ये पैशनेट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ध्यान रखना जीलस, ZEALOUS, ZEALOUS। जीलस होता है तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा पैशन, तुम कितने पैशनेट हो। ठीक है, और क्या होता है? और तुम्हारा ध्यान रखना हर्ट फेल्ट। हाँ, हर्ट फेल्ट भी तो होता है, हर्ट फेल्ट, दिल से सोचा हुआ। अब दिल से जब किसी चीज़ को सोचते हो तो बिल्कुल पैशनेट होते हो उस चीज़ के लिए। क्या होते हो? बिल्कुल स्पिरिटेड होते हो। बोलते हैं ना हाउ द जोश, और वो मतलब स्पिरिट कितनी है, हाई स्पिरिट, स्पिरिटेड हो तुम। आर्डेंट, फर्वेंट,
जेलस, वो जेलस नहीं, JEALOUS वाला नहीं, वो जेलस होती है, वो जो जेलस होती है JEALOUS वाला, वो होता है तुम्हारा जलन वाली, एनवी वाली। एनवी क्या होती है? जलन। तो वो होती है जलन, किसी से जलना। लेकिन ये जो जेलस है, JEALOUS वाली, ये है तुम्हारा पैशन, कितने पैशनेट हो। और क्या ध्यान रखना इसमें, और लिख लो, इसका होता है एनिमिनेटेड, एनी एनिमेटेड, एनिमेटेड ध्यान रखना। और क्या होता है पैशनेट का? पैशनेट बोलते हैं ना कितना एनर्जेटिक है, ये तो तुम खैर सेंस से कर ही लोगे, एनर्जेटिक हुआ, स्ट्रांग हुआ, ठीक है। हाँ, एक और ध्यान रखना, फेनेटिकल, FANATICAL, फेनेटिकल। तुमने सुना होगा फेनेटिक कौन होता है? फेनेटिक वो बंदा होता है जो अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर होता है, कट्टरपंथी बंदा, उसको बोलते हैं फेनेटिक। तो फेनेटिकल क्या हो गया? फेनेटिकल भी वही हो गया ना, जो बंदा बिल्कुल अपने एम के लिए बिल्कुल पैशनेट है, तो वो बंदा हो गया फेनेटिक, फेनेटिकल, फेनेटिकल हो गया, ठीक है, पैशनेट का। और क्या हो सकता है पैशनेट का? पैशनेट का ईगर, ईगर भी तो यही होता है, तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा है, तो होप सो इतने में से ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और लिख लेना वैसे, एक होता है वेहेमेंट, वेहेमेंट, VEHEMENT। वैसे जो वेहेमेंट होता है ना, उसका जो असली मीनिंग होता है वो होता है प्रचंड, प्रचंड। वेहेमेंट होता है प्रचंड, लेकिन वो इस चीज में चल जाएगा। पैशनेट का मतलब क्या होता है? तुम्हारा पैशन, तुम्हारा जोश। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन कौन से, आर्डेंट, फर्वेंट, जेलस, एनिमेटेड, फैनेटिकल, हर्टफेल्ट, वेहेमेंट और स्पिरिटेड। ये तो पता ही होगा तुम्हें। जोवियल, जोवियल क्या है? जोवियल बंदा जो बहुत ही चीयरफुल है, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, हंसमुख है, बिल्कुल मज़े वाला भाई, ठीक है। तो जोवियल का सबसे पहला ही ध्यान रखना, चीयरफुल, चीयरफुल, चीयरफुल हो गया, ठीक है। और क्या? हैप्पी। और हाँ, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, कॉनवाइवल, CONVIVAL, कॉनवाइवल। सीधे पेपर में मैं सही बता रहा हूँ, ऑप्शन इन्हीं में से आएंगे जो बता रहा हूँ मैं, कॉनवाइबल, ठीक है। तो जोवियल मतलब क्या होता है? जो बंदा चीयरफुल है, कॉनवाइबल है, जो बंदा हंसता है, ठीक है। और एक और चीज़, एमिएबल, ध्यान रखना, एमिएबल का मतलब होता है जो बंदा हंसता है दूसरों के साथ। और एक तुमने सुना होगा एमिकेबल, एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल होता है फ्रेंडली। ये क्या होता है? फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली। लेकिन एमिएबल क्या है? एमिएबल है जो कितना बंदा हंसमुख है, ठीक है, कितना बंदा दूसरों के साथ चीयरफुल रहता है, वो कितना अच्छे से रहता है। और ध्यान रखना, ग्रीनिंग, ग्रीनिंग, GRINNING, ग्रीनिंग, ग्रीनिंग, ठीक है। और हाँ, और दो तीन और याद रखना, एक्स्यूबरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, EXUVERANT, भाई कर लेना याद यार, कर लेना। एक्स्यूबरेंट डायरेक्ट दिखेगा पेपर में, सही बता रहा हूँ। जोवियल मतलब एक्स्यूबरेंट, और इसी से रिलेटेड होता है एक इव्यूलियंट, इबुलियंट, इबुलियंट। अच्छा, अभी एनडीए के पेपर में आया था, सॉरी CDS के पेपर में आया था मिर्थफुल, ऑप्शन में था मिर्थफुल। ध्यान रखना भाई, PYQs भी हैं, बहुत सारे वर्ड्स इनमें से पिछले PYQs में रिपीट हुए हैं। तो प्लीज़ जो बता रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ लिख लेना। मिर्थफुल आया था तुम्हारा पेपर में, हमारे CDS के पेपर में था मिर्थफुल। तो इसका मतलब भी ध्यान रखना, इसका मतलब भी यही होता है, कितना बंदा जोवियल है, कितना चीयरफुल है, कॉन्वाइवल है, एक्स्यूबरेंट है, इब्यूलियंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, तुमने सुना होगा ना लाइवली, लाइवली एंड चीयरफुल, लाइवली एंड चीयरफुल, लाइवलीनेस सुना होगा, लाइवलीनेस, तो वो यही यही होता है।
ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना बाइवेसियस, BIBACIOUS, बाइवेसियस। बाइवेसियस मतलब जोवियल, ठीक है। जैसे तुमने सुना होगा जब वाइवा होता है, जब अपना वाइवा होता है तो जो बैक वेंचर्स होते हैं वो क्या भाई, हम जो बैक वेंचर्स हैं क्या पूरे दिन हंसते रहते हैं। वाइवा मतलब किस चीज़ का वाइवा, कभी वाइवा को सीरियस लिया ही नहीं कि हाँ हमारा कभी वाइवा भी है, बस ऐसे ही चले गए। तो वाइवा जब होता है ना तो मज़े में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो बायवासियस भी ध्यान रखना, बायवासियस भी यही होता है जब हमें कोई टेंशन नहीं होती, जोवियल, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना जॉन्टी, JAUNTY, जॉन्टी, जॉन्टी भी ध्यान रखना, ठीक है, जॉन्टी। अच्छा और ध्यान रखना यार, एक और है, तुमने सुना होगा बायोंट फोर्स, सुना है, BUOYA, बायोंट फोर्स, हाँ यही होते हैं स्पेलिंग। तो बायोंट, बायोंट का मतलब भी यही होता है जो बंदा चीयरफुल होता है, जो एक्सयूबरेंट, इब्यूलेंट, मिर्थफुल, बायबासियस, जॉन्टी, लाइवली, तो ये सारे याद रखना, ठीक है। होप सो याद हो गए होंगे वीडियो में। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब ये तुम्हारा पहला कवर हो चुका, जिसमें कैप्शियस का मतलब फॉल्ट फाइंडिंग बता दिया मैंने, वरिड के हो गए, पैशनेट हो गए, जोवियल हो गए, जितना बता रहा हूँ उन्हीं में से दिखेगा तुमको। आगे आते हैं। अब तुम इधर एक चीज़ सोचो, इसको सेंस से करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एसर्टेन, हमें नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, लेकिन जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने एसर्टेन कर दिया, किस चीज़ को एसर्टेन कर दिया, सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट अवर अर्थ। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स को जो हमारी अर्थ के हैं उनको क्या किया होगा, खुद सोचो। क्या उनको ओमिट किया होगा, मतलब उनको हटाया होगा, नहीं। क्या उनको इंक्रीज किया होगा वंडरफुल फैक्ट्स को जो हमारी अर्थ के हैं, नहीं। क्या उनको इन्वर्ट किया होगा, क्या उनको पलटा होगा, उनको अपोज किया होगा, नहीं। कि उनको वेरीफाई किया होगा जो फैक्ट्स हैं। तो ध्यान रखना एसर्टेन का मतलब होता है, एसर्टेन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर हो जाते हैं, जब हम उस चीज़ के बारे में वेरिफिकेशन दे देते हैं। तो ये तो देखो सेंस से भी हो गया कि जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एसर्टेन मतलब वेरीफाई सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट अवर अर्थ, ये तीनों का तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा इसके साथ। चलो अब देख लेते हैं एसर्टेन के कुछ सिनोनिम्स। एसर्टेन का मतलब होता है डिस्कवर करना, डिस्कवर करना, डिस्कवर, किसी चीज़ को डिस्कवर करना मतलब वेरीफाई करना। अब डिस्कवर किया है तो उस चीज़ को वेरीफाई किया है ना। उसके आगे एक और ध्यान रखना, मेक आउट, मेक आउट, MAKE, मेक आउट, मेक आउट, ठीक है। वेरीफाई मैंने बता दिया। अच्छा फाइंड आउट भी तो होता है, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना, यही तो होता है। अच्छा मैं तुमको ना एक एक डिफरेंस बता देता हूँ, इधर ग्रामर का रूल है एक डिस्कवर का और एक इन्वेंटेड का। तुमने सुना होगा एक होता है डिस्कवर और एक होता है इन्वेंटेड, इनमें क्या अंतर होता है। देखो डिस्कवर होता है जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और उसको सिर्फ खोजा जाता है, ठीक है। जैसे कि वास्को डिगामा या कोलंबस, इन सब ने क्या किया था, इन सब ने कंट्रीज़ को डिस्कवर किया था। तो डिस्कवर का मतलब होता है जो चीज़ पहले से है, तुमने सिर्फ उस चीज़ को खोजा है तो उसको डिस्कवर किया है। इन्वेंटेड क्या है, इन्वेंटेड होता है जब हम किसी चीज़ का आविष्कार, इन्वेंट, किसी चीज़ को बनाते हैं। जैसे टेलीविज़न हुआ, फ़ोन हुआ, तो इन सब का क्या हुआ है, इन सब का इन्वेंटेड हुए हैं ये, ठीक है। लेकिन जो कंट्रीज़ हैं ये सारे डिस्कवर किए हैं किसी न किसी ने, ठीक है। तो ये पेपर में बन जाता है डिस्कवर का और इसका, तो ध्यान रखना। तो डिस्कवर हो गया, एसर्टेन का मतलब वेरीफाई, मतलब मेक आउट या फाइंड आउट। उसके अलावा, उसके अलावा वेरीफाई हो गया, ठीक है। डिड्यूस, DEDUCE, तुमने सुना होगा रिड्यूस, रिड्यूस माने होता है कम करना, ठीक है।
ये तो डिड्यूस है। चलो पहले इधर रिड्यूस के लिख लो एक बार। रिड्यूस के मेरे को कुछ ध्यान आ रहे हैं, वो लिख लो तुम, ठीक है। रिड्यूस का एक ध्यान रखना, अबेट, ABATE। अबेट माने कम होता, अभी अबेट मतलब होता है कम करना। एक और ध्यान रखना रिड्यूस का, मिटिगेट, MITEGATE। भाई पेपर में आएंगे डायरेक्ट, सच बता रहा हूँ, तुम खुद बोलोगे यार यही तो है ऑप्शंस में। अबेट, मिटिगेट, ठीक है। और किसी चीज़ को कम करना, लेसन करना, या फिर बोल सकते हैं एवरेज करना, ABRIDGE, एवरेज, एवरेज, कम करना उस चीज़ को। अच्छा कर्टेल, कर्टेल भी तो कम होता है, CURTAIL, कर्टेल, कर्टेल मतलब भी कम होता है। तो अबेट मतलब कम करना किसी चीज़ को, मिटिगेट मतलब कम करना, लेसन मतलब कम करना, एवरेज, कर्टेल, तो ये सारे होते हैं रिड्यूस। लेकिन हम कहाँ पे थे, हम थे डिड्यूस पे। तो डिड्यूस का मतलब क्या होता है, डिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्कवर करना, ठीक है, किसी चीज़ को डिस्कवर करना। अच्छा ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज भी तो ये होता है समझना, रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज। या फिर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो ये सारे हो गए, होप सो याद हो गए होंगे। आगे आते हैं। सुना है ना इन्वर्ट, इन्वर्ट क्या होता है फिर, इन्वर्ट होता है किसी चीज़ का इन्वर्जन, नहीं सुना तुमने इन्वर्जन, किसी चीज़ को उलट देना, तो वही। आ गया तुम्हारा इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। अब इसके सुनोनियम लिख लो कुछ, ठीक है। इंक्रीज का सबसे पहला सुनोनियम लिखो इधर, इंक्रीज का जो पेपर में बनते हैं। एक्सपेंड तो पता होगा, एक्सपेंड माने बढ़ाना होता है, ये तो इजी है, एक्सपेंड। इसके अलावा ध्यान रखना, एस्कलेट, 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 तुमने सुना होगा ना, एस्कलेटर होते हैं जो मॉल्स वगैरह में, एक्सकलेटर होते हैं। तो एक्सकलेटर क्या होते हैं, वो एक्सलेटर इंक्रीज ही तो करते हैं, तुमको ऊपर ही तो लेके जाते हैं, तो उनको बोलते हैं इंक्रीज करना, ठीक है। या फिर सर्ज, SURGE, सर्ज माने भी होता है इंक्रीज करना, ठीक है। या फिर क्या हो गया, इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब इंटेंस करना, किसी चीज को बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, ठीक है। एक और ध्यान रखना, प्रोलिफरेट करना, PROLIFERATE, प्रोलिफरेट, ठीक है। प्रोलिफरेट होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को बहुत ज्यादा करना अमाउंट में, दैट इज प्रोलिफरेट। ध्यान रखना ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब भी बढ़ाना होता है, OUGMENT, ऑगमेंट। अच्छा मुझे ऑगमेंट से एक वर्ड ध्यान आ रहा है, अगस्त, AUGUST। अगस्त क्या होता है, देखो अगस्त जैसे तुम बोलते हो ना, तुम्हारा महीना है, लेकिन अगस्त का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, शुभ होती है, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होती है, उसको बोलते हैं अगस्त। तो अगस्त क्या है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़। लेकिन अगर मैं यहीं बोल दूँ अगेस्ट क्या है, AGAST, अगेस्ट, तो अगेस्ट होता है जो चीज़ डरावनी होती है, जो चीज़ ड्रीडफुल होती है, ड्रीडफुल, ड्रीडफुल होता है डरावना। या फिर क्या हो गया, ड्रीडफुल के अलावा जो चीज़ तुम्हारी हॉरिबल होती है, हॉरिबल मतलब डरावनी, जो टेरिबल होती है, डरावनी होती है। अगेस्ट मतलब भी यही होता है, ठीक है, अगेस्ट। लेकिन अगस्त का मतलब क्या होता है, अगस्त मतलब जो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ऑगमेंट करना, ठीक है। इसके अलावा आता है एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई भी यही होता है, एम्पलीफाई किसी चीज़ को बढ़ाना, एम्पलीफाई करना। अच्छा एक और तुम्हारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, तुमने सुना होगा एमेल्यूरेट, AMELIORATE, एमेल्यूरेट करना, एमेल्यूरेट करना। तो एमेल्यूरेट का मतलब होता है इंक्रीज करना,
जैसे इधर मैंने बताया था ना किसका, प्रोलिफिरेट का, ऐसे ही अमेलियोरेट का। तो ध्यान रखना जब भी रेट शब्द आ जाता है ना पीछे, अमेलियोरेट, प्रोलिफिरेट, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। इसके अलावा ध्यान रखना EXACRBATE, एक्सासरबेट, एक्सासरबेट, एक्सासरबेट। अभी मैं तुमको बताया क्या गया, अबेट। अबेट मतलब क्या होता था, कम करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सा है, एक्सासरबेट मतलब इसका अपोजिट अबेट का। तो एक्सासरबेट बढ़ाना, ठीक है। तो होप सो याद हो गए होंगे, एक्सासरबेट हो गया। बाकी मैंने कई सारे बता दिए हैं, इतना ही बहुत है, ठीक है। एक्सपेंड, एक्सकलेटर, सर्ज, इंटेंसिफाई, प्रोलिफरेट, ऑगमेंट, एम्पलीफाई, अमेलियोरेट। होप सो सारे याद हो गए होंगे। अब आते हैं आगे। ओमिट का मतलब तो तुमको पता ही है। ओमिट का मतलब किसी चीज को हटा देना, उस चीज को ओमिट कर दिया मतलब हटा दिया। आगे आते हैं। द कर्नल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मीट हिम इन द कमीशरी। देखो यहाँ पे देखो एक चीज, कर्नल ने ऑर्डर किया सोल्जर्स को कि वो उनको कहाँ पे मिलेंगे, कमीशरी पे। तो क्या वो ऑफिस में मिलेंगे, या फील्ड पे, या प्लेग्राउंड पे, या कैंटीन पे? तो देखो कमीशरी का जो मीनिंग होता है ना, कमीशरी का मतलब होता है एक स्टोर होता है, एक स्टोर होता है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, वो कैंटीन होती है, ठीक है। तो कमीशरी का ध्यान रखना, कमीशरी का मतलब होता है कैंटीन। तो ये जो ऑफिस, फील्ड, प्लेग्राउंड ये नहीं होंगे, कैंटीन आंसर होगा। देखो ये है तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा भाई सच्ची में। द डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर। अब तुम एक चीज देखो इधर, डॉक्टर ने डिसमेंबर्ड कर दिया, मतलब डॉक्टर ने, डिस का मतलब हटाना, मेंबर्ड, ठीक है। डिसमेंबर्ड मतलब किसी चीज को हटाया गया है, मेंबर में से डिस किया गया है। द पेशेंट्स फिंगर फर्स्ट, पहले डिसमेंबर किया गया पेशेंट की उंगली को, उसके बाद उसको क्योर्ड किया गया। अच्छा ठीक है। स्टिच का मतलब क्या होता है, स्टिच का मतलब तो किसी चीज को जोड़ना होता है ना, तो स्टिच तो बिल्कुल नहीं होगा। प्लास्टर्ड का मतलब क्या होता है, प्लास्टर्ड का तो मतलब ये होता है ना किसी चीज के ऊपर कुछ लगा देना, उस चीज को जोड़ देना, प्लास्टर किया है, ठीक है। प्लास्टर का मतलब भी एक तरीके से जोड़ना होता है। तो देखो ये प्लास्टर और स्टिच तो हो गए खत्म। अब आता है तुम्हारा ये डिसेक्टेड और स्प्लिंटर्ड। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, छोटा सा अंतर है सिर्फ। एक्चुअली डिसेक्टेड का मतलब होता है, डिसेक्टेड का मतलब होता है जब तुम क्या करते हो, किसी चीज को डिसजॉइंट करते हो। कोई चीज जैसे जुड़ी हुई है और तुमने उसको काट दिया, उसको अलग कर दिया, डिसजॉइंट कर दिया, तो उसको बोलते हैं डिसेक्टेड। या फिर तुमने सुना होगा सेगमेंट, SEGMENT। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट, सेगमेंट होता है जब तुम क्या करते हो, किसी चीज को कहीं से अलग कर देते हो, उसका सेगमेंट, ठीक है। उसको डिसचेक, अच्छा ठीक है। स्प्लिंटर्ड का मतलब क्या होता है, स्प्लिंटर्ड का मतलब होता है जब तुम किसी चीज को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हो, ब्रेक इनटू थिन पीसेस, ब्रेक इनटू थिन पीसेस, थिन स्मॉल पीसेस। अब तुम देखो यहाँ पे डिसमेंबर्ड किया गया है, तो यहाँ पे अगर ये डिसेक्टेड नहीं होता ना तो स्प्लिंटर ठीक हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होने की बात हो रही है या फिर उसको अलग करने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ डिसेक्टेड है तो यहाँ पे डिसजॉइंट होगा बेटर। तो इसका डिसेक्टेड आंसर होगा कि उसको डिसेक्ट कर दिया गया, उसको डिसमेंबर्ड कर दिया गया। किस चीज़ को, उसको डिसजॉइंट किया गया, उसकी उंगली को पहले सेगमेंट, डिसजॉइंट किया गया। स्प्लिंटर्ड का ध्यान रखना, ब्रेक करना किसी चीज को या फिर उसको थिन पीसेस में तोड़ना, ठीक है। अभी इसके सिनोनियम देख लो कुछ। स्प्लिंटर्ड का और क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि ब्रेक इनटू थिन पीसेस, तो इसको क्या करोगे तुम, डिसइंटीग्रेट लिख सकते हो। डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट माने जोड़ना,
और डिसइंटीग्रेट माने उसको अलग अलग करना छोटे छोटे पीसेस में, उसको शैटर करना, SHATTER, शैटर, शैटर ध्यान रखना। या फिर बोल सकते हैं फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट सुना होगा, फ्रैगमेंट्स। तो फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं फ्रैगमेंट्स। तो फ्रैगमेंट करना, डिसइंटीग्रेट करना, शैटर करना, तो क्या होता है, स्प्लिंटर्ड होता है, मतलब उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। डिसेक्टेड का मैं तुम्हें बता चुका, किसी चीज़ को, किसी इंसान के या किसी एनिमल के किसी पार्ट को अलग करना। ठीक है, आगे आते हैं। मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बुर्सर, मिस्टर कुमार वर्क करते हैं एज अ बुर्सर इन द स्पोर्ट्स अकेडमी। तो देखो बुर्सर का सीधे ध्यान रखना, बुर्सर का मतलब होता है बंदा जो तुम्हारा पे से रिलेटेड चीज़ों को रखता है, जो पे मास्टर समझ लो, जो पे का मास्टर है, मतलब जो कंट्रोलर है, कैशियर कंट्रोलर। तो कौन हो गया, अकाउंटेंट। कौन हो गया, अकाउंटेंट। तो जो बंदा बुर्सर है इसका मतलब वो कौन है, जो पैसे का जो पैसे की चीज़ों का ख्याल रखता है, अकाउंटेंट है। अच्छा एक चीज़ बताओ, मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बुर्सर कहाँ, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो। बुर्सर का मतलब क्या, कोच या ट्रेनर। यार कोच और ट्रेनर तो एक जैसी चीज़ नहीं होगी, मतलब वो तुम्हारा कोच है, तो जब वो तुम्हारे कोच हैं तो वो तुमको ट्रेन ही तो करेंगे। तो ट्रेनर और कोच तो एक जैसी चीज़ हो गई, तो इन दोनों में से तो कोई हो नहीं गए, या तो अकाउंटेंट होगा या सेक्रेटरी होएगा। अब तुम खुद सोचो कि क्या हो सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा और दिमाग लगा के ना तुम 50-50 भी खेल सकते हो यार। ठीक है, तो बुरसर का मतलब मैंने बता दिया, जो बंदा पैसों से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखता है वो होता है अकाउंटेंट। आगे आते हैं। हिज इंटेंशंस आर इंसीडियस। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा सेंस काम नहीं करेगा, अब यहाँ पे तुम्हारा सेंस काम नहीं करेगा क्योंकि उसके इंटेंशंस कैसे हैं, इंसीडियस। अब तुम्हें कुछ ही नहीं पता कि यार इंसीडियस क्या होता है, तो जब नहीं पता तो फिर तुम्हें इंटेंशंस ही कैसे पता पड़ेंगे। क्योंकि इंटेंशंस हो सकता है कि उसके बहुत अच्छे हों, बिल्कुल सीधे, हो सकता है बिल्कुल डिसीटफुल हो, मतलब किसी चीज़ को वो करना, अ, मतलब धोखा देने वाला चीज़, या फिर इनएडवर्टेंट जो एडवर्ट्स नहीं है, या फिर बहुत ही पायस। ठीक है, तो अभी करते हैं इनको। देखो उसके जो इंटेंशंस है ना वो इंसीडियस हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इंसीडियस होता क्या है। इंसीडियस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो दूसरों के लिए खतरनाक होती है। अब खतरनाक होती है तो क्या इसका मतलब होता है कि वो धीरे धीरे करके ना, वो धीरे धीरे करके एक तरीके से मान लो कि एक हार्मफुल इफेक्ट देती है। इंसीडियस, इंसीडियस का मतलब होता है जो चीज़ हार्मफुल इफेक्ट देती है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट देती है। तो क्या वो चीज़ पायस है? पायस का मतलब होता है जो चीज़ हमारे रिलीजन से जुड़ी होती है, नहीं। इनएडवर्टेंट है, नहीं। डिसीटफुल, हाँ डिसीटफुल होता है, क्योंकि नेव माने होता है सीधा। मैं तुम्हें पिछली क्लासेस में दो वर्ड सिखा के आया हूँ, एक सिखा के आया हूँ NAIVE नेव, NAIVE नेव, और एक KNAVE नेव। ये नेव होता है सीधा साधा, गुलीबल, GULLIBLE, गुलीबल। गुलीबल होता है जो बंदा सीधा साधा होता है। और ये जो नेव होता है ना, ये जो नेव होता है, ये नेव होता है तुम्हारा जो बंदा बहुत ही आर्टफुल होता है। आर्टफुल से मतलब है जो बंदा बहुत चालाक होता है, जिसके पास आर्ट है, जो दूसरों को धोखा देता है। तो डिसीटफुल का मतलब तुम बोल सकते हो नेव, KNAVE नेव। ठीक है, अभी हम और पढ़ते हैं इसके बारे में। होप सो आपको नेव क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज नेव। तो ये जो नेव है वो है भोला इंसान, NAIVE नेव, गुलीबल इंसान। डिसीटफुल का ध्यान रखना, इंसीडियस का मतलब होता है डिसीटफुल। तो इंसीडियस मतलब इनके उसके सिनोनियम्स ध्यान रख लेना। सबसे पहला तो हो गया तुम्हारा सबटल। सबटल भी यही होता है जो चीज़ तुम्हें हार्म करती है। ठीक है, जो चीज़ तुम्हें, जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो सबटल। और इसका एक और चीज़ ध्यान रखना, जो इंसीडियस का मीनिंग ना थोड़े दो होते हैं, एक तरीके से दो मीनिंग मान लो, कि एक चीज़ जो दूसरों को हार्म करती है, या फिर जो चीज़ थोड़ी ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब जो तुमको धोखा देने वाली है, डिसीटफुल। डिसीव माने धोखा बताया था ना मैंने, DECEIVE, डिसीव माने धोखा।
तो यही है डिसीटफुल, मतलब जो चीज़ इंसीडियस है, जो चीज़ धोखेबाज है। तो इसका ध्यान रखना क्या है इसका, अभी मैंने जैसे तुम्हें बताया आर्टफुल, जो बंदा आर्ट जानता है आर्टफुल, या फिर हो सकता है क्राफ्टी, CRAFTY, क्राफ्टी। कनिंग, कनिंग माने चालाक। मैं तुम्हें एक और बता के आया था एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट माने चालाक होता है, ASTUTE, एस्ट्यूट माने चालाक। लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिन पहले एक बता के आया था, ध्यान होगा तुम्हें, ऑस्चियर, AUSTERE। ऑस्चियर क्या होता है? ऑस्चियर मैंने क्या बताया था, जो बंदा बहुत ही, मतलब जाकिर खान बताया था ना मैंने। ऑस्चियर मतलब जो बंदा बहुत, एक तरीके से मान लो कि सीधा है बिल्कुल, ठीक है, उसको किसी से कुछ फर्क नहीं है, वो बंदा बहुत ही सीधा है, उसको बोलते हैं ऑस्चियर। उस बंदे के अंदर कुछ भी, किसी के लिए भी ऐसा हेट वेट नहीं है, बिल्कुल सीधा बंदा, उसको बोलते हैं ऑस्चियर, ठीक है। इंसीडियस का और ध्यान रखना, सब्टल हो गया, एस्ट्यूट हो गया, आर्टफुल, क्राफ्टी, और इसके ध्यान रखना सरप्टियस, SURREPTITIOUS, सरप्टियस। सरप्टियस भी यही होता है, किसी को धोखा देना, सरप्टियस, कनिंग, आर्टफुल। अच्छा एक और ध्यान रखना इसका, यहाँ लिख ले रहा हूँ भाई, सारे लिख लेना जो जो कर रहा हूँ। मैकेवेलियन, मैकेवेलियन, ठीक है, MACHIA मैकेवेलियन। तो मैकेवेलियन भी यही होता है, ठीक है, जो बंदा इंसीडियस होता है, या उसको आर्ट आर्ट आती है भाई, जो बंदा धोखेबाज है, सरप्टियस है, या फिर इसके अलावा एक और लिखना स्नीकी, स्नीकी भी यही होता है, SNEAKY, स्नीकी। तो ये सारे लिख लेना, मैकवेलियन, स्नीकी, सरप्टियस, सब्टल, एब्स्ट्यूट, आर्टफुल, क्राफ्टी। होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्ट फॉर, अब देखो तुम इसको खुद से कैसे कर सकते हो, रेस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बींग्स, जो और ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए जो रेस्पेक्ट है वो एक इंट्रिंसिक है टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन। जितनी भी टीचिंग्स है ना, जितने भी रिलीजन्स की, उनमें ये जो इंट्रिंसिक है, ये जो रेस्पेक्ट है दूसरों ह्यूमन बींग्स की, ये इंट्रिंसिक है। तो क्या चीज़ ये इनकंसिस्टेंट है? नहीं यार। क्या ये पेरीफेरल है? नहीं, क्योंकि पेरीफेरल का मतलब क्या होता है? पेरीफेरल का मतलब होता है जो चीज़ बाहर से होती है। क्या इनहेरेंट है? बिल्कुल इनहेरेंट, मतलब जो अंदर की प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। तुमने सुना होगा ना इंस्टिंक्ट, तुमने सुना है इंस्टिंक्ट? अरे यार सुना होगा भैया, जब गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ ना, तो उस पर प्यार लुटाने की एक इंस्टिंक्ट फील आती है कि अगर तू मेरे सामने हो तो मैं तुझे कितनी पप्पी दे दूँ। तो वो इंस्टिंक्ट फील आती है, तुमको लव आता है उस पर, तो उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट, अंदर से फील आना उसके लिए ठीक है। तो ये तो होगा इंस्टिंक्ट। तो यही ध्यान रखना, इंट्रिंसिक होता है जो अंदर से होता है, इनहेरेंट जो अंदर छुपा होता है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है। इनहेरेंट का एक सिनोनियम याद रखना जो मेरे ही नाम पे है, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट एक्चुअली जो मेरा नाम है ना गर्भित, उसका मतलब भी यही होता है इम्प्लिसिट। कोई चीज़ जो अंदर से है, जो छुपी हुई है, इंट्रिंसिक है, जो चीज़ छुपी हुई है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। तो इंट्रिंसिक क्या हो गया? जो चीज़ अंदर से है। आगे आते हैं। पेरिफेरल, सबसे पहले बात करते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट क्या है यार? कंसिस्टेंट मतलब किसी चीज़ का बार बार होना, और इनकंसिस्टेंट उस चीज़ का ना होना। कोई चीज़ जो कंसिस्टेंट नहीं है वही इनकंसिस्टेंस है। अच्छा ये पेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल तुमने नया सुना होगा। पेरिफेरल होता है जो चीज़ बाहर से होती है, जो चीज़ बॉर्डर पे होती है, जो चीज़ आउटर से है। तो आउटर का अपोजिट क्या है? इनहेरेंट। तो पेरिफेरल ध्यान रखना, जो चीज़ आउटर से है, आउटर से याद कर लेना, आउटर मतलब पेरिफेरल,
ठीक है, जो चीज़ मतलब बोल सकते हैं मार्जिनल है या बॉर्डर से है, ठीक है, जो आउटलाइन है, जो ऊपर से है, एक तरीके से। आगे आता है, ही कंप्लीटेड द ऑनरस टास्क, उसने ऑनरस टास्क कंप्लीट किया बहुत ही रिलेटिव ईज से। तो तुम खुद सोचो, क्या उसने स्मूथ टास्क किया होगा कंप्लीट रिलेटिव ईज से? नहीं। क्या उसने रिस्की टास्क किया होगा? हो सकता है। क्या उसने कॉम्प्लेक्स टास्क किया होगा? बिल्कुल हो सकता है। वियरिंग मतलब थका हुआ। तो यहाँ पे जो ऑनरस का मतलब होता है, वो ऑनरस का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ऑनरस टास्क का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा चीज़ कॉम्प्लेक्स है। तो ऑनरस के सिनोनियम्स को ध्यान रखना। ऑनरस का सिनोनियम हो गया सबसे पहला, ऑनरस होता है बर्डनसम, बर्डनसम, ठीक है, बर्डनसम, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बोझ है, उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। आगे और क्या लिख सकते हैं, जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस है, STRENOUS, लिखते जाना, स्ट्रेनस है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, या फिर बोल सकते हैं लेबोरियस है। लेबोरियस, ध्यान रखना भाई, लेबोरियस। लेबोरियस होता है तुम्हारा डिलीजेंट, डिलीजेंट, सुना है ना, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, लेबोरियस, डिलीजेंट, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग। अच्छा, तुमने एक चीज़ सुनी होगी, मैं तुम्हें ईडियम्स में करा के आया हूँ, हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क करा के आया हूँ ना, हरक्यूलियन, HERCULEAN, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब ही होता था वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है? हरक्यूलियन। तो होप सो तुमको ये भी क्लियर हो गया होगा, हरक्यूलियन का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, तो हरक्यूलियन हो गया। या फिर बोल सकते हैं ग्रुएलिंग, ध्यान रखना भाई, ग्रुएलिंग, ठीक है, ये भी लिखना, ग्रुएलिंग, ठीक है। ये भी होता है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, उसको बोलते हैं ऑनरस टास्क। कि ये जो टास्क है ना यार, ये बहुत ऑनरस टास्क है, ये बहुत लेबोरियस टास्क है, हरक्यूलियन टास्क है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, स्मूथ, इसका तो तुम्हें पता ही होगा यार। स्मूथ मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा इजी है, जो यूं ही चल रही है। कॉम्प्लेक्स में बता चुका, जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब ऑनरस। रिस्की, रिस्की का हम लोग कर चुके हैं। लाइक कि रिस्की क्या है भाई? जिसमें रिस्क है, जो चीज़ मतलब जानलेवा है, डेंजरस थिंग है, जिसमें डेंजर है, थ्रिएट है, करा चुका हूँ मैं, ठीक है। अच्छा चलो तो लिख लो यार, डेंजर के लिख लो, ठीक है। कुछ वर्ड आ जाते हैं पेपर में, वो भी लिख लो। डेंजर का देखो, सबसे पहला तुम्हारा ध्यान रखना है थ्रेट, THREAT, थ्रेट। थ्रेट माने क्या होता है? डेंजर। देखो ना, पेरिल, PERIL, पेरिल, पेरिल माने भी खतरा होता है, ठीक है। तो डेंजर, थ्रेट और पेरिल, ठीक है। और क्या हो सकता है खतरे का? तो अभी मुझे इतने याद आ रहे हैं, ध्यान रखना, ये पेरिल सब ध्यान रखना, ठीक है, PERIL। और ये थ्रेट, किसी चीज़ का थ्रेट होना, रिस्की। अच्छा, वियरिंग क्या होता है? ये लिख लिया ना तुमने, ग्रैलिंग वगैरह जो कुछ मैंने लिखाए थे, हाँ वो लिख लेना भाई, ठीक है। वियर ही होता है, ये जो वियरिंग होता है, इसका मतलब होता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो काम करके, उसको बोलते हैं वियरिंग। तो वियरिंग मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा थकी हुई है, तो वियरिंग का मतलब होता है टायर्ड, TIRED, टायर्ड, बहुत ज़्यादा थके हुए हो। या फिर एग्जॉस्टेड हो, एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड मतलब बिल्कुल थके हुए हो, टायर्ड हो। ध्यान रखना, बॉर्न आउट, WORN, बॉर्न आउट। या फिर इसके अलावा ध्यान रखना फैटिग्यू, FATIGUE, फैटिग्यू भी होता है। फैटिग्यू, फैटिग्यू क्या होता है? जो चीज़
थकी हुई है, फैटिग्यू है। और आगे ध्यान रखना ड्राउसी, DROWS भाई, ड्राउसी। तो ड्राउसी मतलब जो चीज़ नींद वाली है, मतलब तुमको नींद आ रही है भाई, ड्रीम आ रहा है, ड्राउसी। तो कौन कौन से, वियरिंग में टायर्ड, एग्जॉस्टेड, वॉर्न आउट, ड्राउसी, फैटिग्यू। ठीक है, इसके आगे सिर्फ इतने याद रखना है, ठीक है, इतने बहुत है। आगे आते हैं, ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद है अल्फ्रेड वाज अ पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। तो पोटेंटेट का मतलब होता है एक बंदा जो एक रूलर है, मतलब ऑटोक्रेटिक मान लो। अब ऑटोक्रेटिक का मतलब मोनार्क है, मोनार्क बंदा। तो ध्यान रखना पोटेंटेट का मतलब होता है, जो अल्फ्रेड था वो एक पोटेंटेट था मिडिल एजेस में, मतलब वो मोनार्क था। क्या था, मोनार्क। तो इसका मतलब वो बंदा था, लीडर था, लीडर या रूलर, रूलर मान लो या लीडर मान लो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब आते हैं आगे। भैया ये क्या होता है, लीनियंट। तो डेमोक्रेट तुम्हें पता है, डेमोक्रेसी, लिबरल, जो दूसरों को सुनता है, लिबरल है, ठीक है। अब लेनियंट क्या होता है, लेनियंट, लेनियंट का ध्यान रखना। लेनियंट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो दूसरों पे दया दिखाता है, जो मर्सी दिखाता है, जो दूसरों के प्रति क्या होता है, लेनियंसी दिखाता है। तो मतलब क्या बोल सकते हैं इसके सिनोनियम, मर्सीफुल, MERCIFUL, मर्सीफुल। इसके अलावा ध्यान रखना CLEMENT, क्लीमेंट, क्लीमेंट। भाई ध्यान रखना जो जो बता रहा हूँ। अच्छा अगर वो बंदा लेनियंट है, खुद सोचो, अगर वो बंदा लेनियंट है, दूसरों के ऊपर दया खा जाता है, तो इसका मतलब वो माफ़ भी कर देता है। तो मतलब फॉरगिविंग, फॉरगिविंग, फॉरगिव क्या होता है, माफ़ करना। तो फॉरगिविंग क्या हो गया, माफ़ करना, फॉरगिविंग। तो मतलब जो लेनियंट है वो फॉरगिविंग है, फॉरगिविंग, ठीक है। और लेनियंट का क्या होगा, एक ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नानिमस होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मैग्नानिमस। तो MAGNANIMOUS, तो मैग्नानिमस, इसका मतलब क्या होता है, लेनियंट, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और ध्यान रखना कंपैशनेट, COMPASSIONATE। भाई ये तुमने सब सुन रखे होंगे, ये बहुत बार रिपीट होते हैं पेपर में सारे। कंपैशनेट, क्लीमेंट, मर्सीफुल, फॉरगिविंग, लेनियंट, यही तो होता है। आगे आते हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो लेनियंट का जो लिबरल है ना, इसका मतलब भी यही होता है, लेनियंट का सिनोनियम ही है लिबरल, ध्यान रखना, ठीक है। लेनियंट लिबरल एक ही चीज़ है। तो होप सो याद हो गए होंगे, बाकी बढ़ते हैं आगे। आई अबांडोन, अबांडोन का मतलब मैं तुम्हें बता के आ चुका हूँ। अबांडोन का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ देना, गिव अप, लीव, गिव अप या फिर लीव, छोड़ देना, अबांडोन करना। और मैं कई सारे सिनोनियम करा के आ चुका हूँ ईडियम्स वाली सीरीज में, ठीक है इनके। तो उसने छोड़ दिया टास्क, अबांडोन कर दिया ड्यू टू इंडोलेंस। तो इंडोलेंस किस चीज़ की वजह से, डिफ़िकल्टी की वजह से, लेजीनेस की वजह से, अगलीनेस या हेल्पलेसनेस। अरे यार इंडोलेंट का तो तुम्हारा सीधे सीधे तुमने सुना होगा, इंडोलेंट का तो सीधे सुना होगा, इंडोलेंट मतलब लेजी, तो इसका आंसर लेजी हो जाएगा वैसे, ठीक है। देखो इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, उसने काम छोड़ दिया इंडोलेंस की वजह से, लेजीनेस की वजह से। लेजीनेस के कुछ सिनोनियम्स ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान रखना इडल, IDLE। और एक हो गया तुम्हारा स्लॉथ, स्लॉथ, SLOTH, स्लॉथफुल, स्लॉथफुल ध्यान रखना, ठीक है। तो लेजीनेस जो बंदा स्लॉथफुल है, या फिर और बोल सकते हैं इनएक्टिव है। अरे जब वो यार लेजी बंदा है तो एक्टिव कहाँ से होगा, इनएक्टिव होगा। या फिर बोल सकते हैं लैक अ डाइसल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा है मैंने पेपर में, SSC में देखा है। LACA, लैक किस चीज़ की, अडाइक सेल की, CAL। तो ध्यान रखना लेकाडाइसिकल,
लैकाडाइसिकल का मतलब होता है लेजीनेस, जो बंदा लेजी है, ठीक है। इसके अलावा दो वर्ड ध्यान रखना, एक होता है स्लगिश, SLUGGISH, स्लगिश, और एक होता है लेथार्जिक। तुमने सुना ही होंगे भाई, ये तो वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, स्लगिश, लेथार्जिक, स्लोथफुल, इडल, लैकाडाइसिकल, ये सारे, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब का मतलब होता है। हाँ, और एक और, लैंग्विड। लैंग्विड कैसे भूल सकता हूँ, लैंग्विड, LANGUID, लैंग्विड का मतलब भी होता है लेजी। तो कितने बताए मैंने, लैंग्विड, स्लगिस, लेथार्जिक, इडल, स्लोथफुल, इनएक्टिव, लैकाडाइसिकल। सबको एक बार पढ़ लोगे ना, सब ध्यान आ जाएंगे कि हाँ ये कराए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इधर आगे एंटोनिम्स। मैनी मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी। जो कई सारे मेटल्स हैं वो मेलिएबल होते हैं नेचर में और प्रॉपर्टी में। अब यहाँ एंटोनियम्स हैं। तो मेलिएबल का एक्चुअली जो मीनिंग होता है ना, वो चीज़, इसका मतलब होता है जो चीज़ मतलब टूट सकती है, जो चीज़, जैसे मेलिएबल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मेलिएबल का एक्चुअल मीनिंग होता है कि अगर हम उसको हैमर से तोड़े ना, जब हम उसको हैमर्ड करें तो वो शेप में हो जाए, वो टूटे वूटे ना, उसको बोलते हैं मेलिएबल। जैसे बोलते हैं ना सीड्स में टूट जाती है, सीड्स में वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, जो मतलब क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा, अब चीज़ बताओ इसका, इसका तुमने सुना होगा। हाँ, इसका देखो यहाँ पे ना, अब तुमको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक हार्ड एक स्ट्रॉन्ग। अब तुम बोलोगे कि भैया मैलिएबल मतलब जो चीज़ मतलब हो सकती है, प्रेस्ड हो सकती है, किसी चीज़ शेप में ला सकते हैं उसको, ठीक है, उस चीज़ को। देखो एक्चुअली जो इसका रियल मीनिंग होता है ना मैलिएबल का, मैलिएबल का रीनिंग रियल होता है कोई चीज़ जो लाएबल है। लाएबल मतलब जो चीज़ मोड़ी जा सकती है, तोड़ने का मतलब नहीं है, उस चीज़ को मोड़ने का मतलब है। तोड़ना अलग चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ को मोड़ना, लाइक फ्लेक्सिबल मान लो, फ्लेक्सिबल। तो मेलिएबल मतलब फ्लेक्सिबल, जो लाएबल है, PLIABLE, तो ये हो गया लाएबल, फ्लेक्सिबल। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो चीज़ हार्ड है। देखो हार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का हार्ड होना, किसी चीज़ का कठोर होना। लेकिन स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब उसमें ताकत होना, वो चीज़ मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग का अलग सेंस होता है, हार्ड का अलग सेंस होता है। तो यहाँ पे जो अपोजिट है मेलिएबल का वो हार्ड होगा, ठीक है। आगे आते हैं, वीक तो पता ही है तुमको। अब देखो यहाँ पे क्या है, टू नेग्लेक्ट आ, किस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, वार्निंग को, इज टू इनवाइट डेंजर। इसका मतलब है कि अगर तुम वार्निंग को नेग्लेक्ट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम इनवाइट कर रहे हो डेंजर को। तो एक चीज़ बताओ यार, यहाँ पे एक में डिसरिगार्ड है एक में रिगार्ड है, तो तुम्हें नहीं लगता इन दोनों में से ही आंसर होना चाहिए, तो ये दोनों तो कट गए, इनका तो बात ही नहीं होनी है, इनकी तो बात ही मत करो भाई। तो या तो रिगार्ड होगा या डिसरिगार्ड होगा। तो नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को भाव ना देना, उसको मतलब हटा देना, नेग्लेक्ट कर दिया, उसको भाव ही नहीं दिया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे तुमको भाव नहीं मिलता, तुम दूसरों को भाव देते रहते हो और फिर तुम्हें भाव नहीं मिलता। देखो यार, एक एक वो चीज़ बताऊँ, एक मैंने वो पढ़ा था कहीं कि तुम्हें भाव मिलना जब शुरू होता है जब तुम दूसरे को भाव देना बंद कर देते हो। तो किसी को नेग्लेक्ट करके देखो एक बार, फिर वो इंसान तुम्हें कभी नेग्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसको एक बार नेग्लेक्ट करके देखो, उसको एक बार डिसरिगार्ड करके देखो, क्योंकि तुमने उसको रिगार्ड तो बहुत कर लिया, अब उसको एक बार डिसरिगार्ड कर दो। तो नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, डिसरिगार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे एंटोनियम पूछा है, तो यहाँ पे एंटोनियम हो गया रिगार्ड। उस चीज़ को देखो, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, डिसरिगार्ड या इग्नोर या फिर ओवरलुक। उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको डिसरिगार्ड कर दिया, इसका अपोजिट क्या होगा, रिगार्ड। मतलब उसको भाई अब तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उसको एक बार देख रहे हो क्या है क्या नहीं, उसको ध्यान लगा रहे हो उसके ऊपर, ठीक है।
आगे आते हैं। हिज ऑस्टेंटेनियस ऑस्टेंटेटियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। देखो ऑस्टेंटेटियस होता है जो बंदा ना ऐसा होता है जो दूसरों को ना, देखो तुमने सुना होगा ऑस्टेंट, सुना होगा तुमने, OSTENT। ऑस्टेंट का मतलब होता था एक बंदा जो दूसरों को इम्प्रेस करता है, मतलब एक तरीके से मान लो ना प्रीटेंटियस बंदा है वो। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, ये तो तुम सुन रखे होगे यार, NDA प्रिपरेशन कर रहे हो, CDS कर रहे हो, इतना तो पता हो गया। देखो ऑस्टेंट होता है प्रीटेंट, देखो यहाँ क्या है, टेंट, इधर भी टेंट। तो ऑस्टेंट का मतलब होता है प्रीटेंटियस, जो बंदा दूसरों को दिखाता है इम्प्रेस करने के लिए। बंदा कुछ है, दिखा कुछ और रहा है। भाई जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हें दुनिया ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगी जैसे तुम हो। मतलब जिसको भी तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा वो इंसान ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा जैसे तुम हो। तुम्हें ऑस्टेंटेटियस बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपना ऑस्टेंटेटियस बिहेवियर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज से ध्यान रखना कि मुझे ऑस्टेंटेटियस बिहेवियर, प्रिटेंटियस बिहेवियर, मतलब मैं दिखा कुछ और रहा हूँ, शो वाली चीज़ दिखा रहा हूँ, वो चीज़ नहीं करनी है। तो ऑस्टेंटेटियस मतलब क्या होता है, इसके सुनोनियम लिख लो पहले तो, उसके बाद फिर इसका एंटोनियम दिखाऊंगा। तो ऑस्टेंटेटियस मतलब जो बंदा शोवी है, जो शो दिखाता है, शो में दिखाते हैं ना भाई मैं ये हूँ वो हूँ। प्रीटेंटियस दिखा बता दिया मैंने। एक और ध्यान रखना, कॉन्स्पिक्वस, CONSPICUS, कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस भी ध्यान रखना, कॉन्स्पिक्वस होता है प्रिटेंटियस, दिखाना। इसका इसका बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है ये यार, ये मैं तो पढ़ के आया हूँ, ये तो गॉडी, ये तो मेरे को ध्यान है, गॉडी। GOADY होता है शोवी बंदा, जो शो दिखाता है, गॉडी, GAODI। एक और ध्यान रखना, एक और होता है GAUDY, ये भी होता है गॉडी, GAUDY। देखो यार तुम लिख लो, सही से लिख देता हूँ, GAUDY, गॉडी। गॉडी का मतलब भी होता है दिखाना, ठीक है। तो यही ध्यान रखना। और क्या हो सकता है, हाँ एक और ध्यान रखना, FLAM, फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट, FLAMBOYANT, अपने आप को बोयंट दिखाना, अपने आप को दिखाना। तो ध्यान रखना, शोबी, कॉन्स्पिक्वस, गॉडी, फ्लैम्बोयंट, या फिर इसके अलावा मैंने बताया था, क्या बताया था, प्रीटेंटियस, प्रीटेंटियस ये भी। तो देखो यार ये सारे याद रखना, ठीक है। आगे आते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, इसका अपोजिट क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया मॉडेस्ट, जो बंदा बहुत ही मॉडर्न, मतलब मॉडेस्ट, जो बिल्कुल सादा सीधा जैसा रहता है। देखो अभी मैं GAUDY बता के आया हूँ, गॉडी का मतलब क्या था, गॉडी का मतलब यही तो था, जो अपने आप को बंदा दिखाता है, शो करता है। तो इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है, मॉडेस्ट। एक्सपीरियंस जो है ना कोविड पैंडेमिक का, एक्सक्रूसिएट कर दिया है मच ऑफ द पॉपुलेशन को। इसका मतलब एक्सक्रूसिएट का मतलब क्या होता है, एक्सक्रूसिएट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, पेनफुल होती है। सॉरी। तो एक्सपीरियंस जो है ना कोविड पैंडेमिक का, वो एक्सक्रूसिएटिंग, वो एक्सक्रूसिएटिंग है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है मच ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। तो ये तो देखो यार तुम अपने सेंस से भी कर सकते हो। अब बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इंटेंस पेनफुल है, इंटेंस बहुत ज़्यादा पेनफुल, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइल्ड, यही तो हो जाएगा माइल्ड। और ये जो तुम्हारा ग्रूएबल है ये सारे इसी के सिनोनियम है, ठीक है। एक्सक्रूसिएटिंग होता है इंटेंस पेनफुल, तो इसका अपोजिट हो जाएगा माइल्ड।
अच्छा, एक्सक्रूसिएटिंग का देखते हैं एक बार, ठीक है। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब क्या होता है? एक्सक्रूसिएटिंग का मैं बता चुका, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है चीज़। तो इसको एक सिनोनिम याद रखना, एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग, NIZING, एगोनाइजिंग। इसके अलावा जो चीज़ हैरोइंग, हाँ हाँ, हैरोइंग भी यही होता है भाई, HARROWING, हैरोइंग। हैरोइंग भी यही होता है, जो चीज़ एक्सक्रूसिएटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। या फिर बोल सकते हैं ग्रीवियस, GRIE, ग्रीवियस, GRIEVOUS, ग्रीवियस। या फिर बोल सकते हैं ड्रीडफुल भी बता के आया था मैं, ड्रीडफुल, ठीक है, वो भी यही है। और क्या हो सकता है? हाँ, इसका एक और ध्यान रखना, पार्सिंग, PIERCING, ये सारे लिख लेना। पार्सिंग, ग्रीवियस, हैरोइंग, एगोनाइजिंग, एक्सक्रूसिएटिंग, इसका मतलब होता है इंटेंस पेनफुल। इंटेंस पेनफुल, पेनफुल, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है। आगे आते हैं। ए ट्रिप टू द हिल वाज रिफ्रेशिंग। अच्छा, उससे पहले ना, ये देखो एक वर्ड आ गया, ये ग्रोएलिंग याद आया ना तुम्हें? तो ग्रोएलिंग का ध्यान रखना, अभी मैं तुम्हें बता के आया हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है। टायर्ड का अभी मैं बता के आया हूँ, वियरीसम, वियरिंग, वियरिंग था ना, वियरीसम, वियरिंग। या फिर इसके अलावा मैं तुम्हें बता के आया था एग्जॉस्टेड, टायर्ड, फैटिग्यू। फैटिग्यू आ गया ध्यान? अभी सारे तुमने लिखे होंगे, नहीं लिखे तो लिख लेना। तो ये सारे एक ही चीज़ है। तो ग्रोएलिंग का मतलब भी यही होता है। अब तुम देख लो यार, ये मैं वहाँ बता के आया था और ये देखो पेपर में आया है, तो ध्यान रखना। आगे आते हैं। ए ट्रिप टू द हिल्स वाज रिफ्रेशिंग। वो जो ट्रिप थी ना हिल्स के लिए, वो रिफ्रेशिंग थी। रिफ्रेशिंग थी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वियरी। वियरिंग क्या? टायर्ड। और रिफ्रेश क्या है? रिवाइव। रिवाइव क्या होता है? किसी चीज़ को दोबारा रिफ्रेश करना। रेज्यूबिनेट, किसी चीज़ को दोबारा से करना, ठीक है। अच्छा, कोनाइविंग, अभी मैं तुम्हें कुछ बता के आया हूँ ना, कोनाइविंग, CONNIVE, कोनाइव। कोनाइव बता के आया था ना मैं। कोनाइव होता है जब तुम किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करते हो, डिसरिगार्ड, जब तुम उसको ओवरलुक कर देते हो, ओवरलुक। भाई किसको डिसरिगार्ड करके आ रहे थे तुम? अभी जो करके आ रहे थे, मैंने बताया था ना, डिसरिगार्ड करके देखो। चलो, तो होप सो ये सारे तुमने लिख लिए होंगे। तो देखो, जो जो कराए हैं ना, उनको एक बार सिर्फ, जैसे है ना, एक दो बार उनको पढ़ लेना। तुम खुद देखोगे कि यार तुम्हें सच्ची में बहुत सारे सिनोनियम याद हो चुके हैं। बिलीव मी, अगर पेपर में से आएगा ना, अगर पेपर में आएगा इनमें से वर्ड, बिलीव मी, सच्ची में इनसे ऑप्शन बाहर नहीं होगा। क्योंकि जो मैंने मतलब देखा है यार, कई सारे सिनोनियम एंटोनियम्स देखे हैं, सब में ना वो गूगल वाले सिनोनियम्स के ऑप्शंस को रखता है, किसी भी बुक के सिनोनियम्स को नहीं रखेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल के उनके और उनके कुछ भी जो बनाए हुए हैं कुछ नहीं रखेगा, सीधे वो गूगल की डिक्शनरी से लेता है, ठीक है। तो जो मेरे को लगते हैं इम्पोर्टेंट वो मैंने करा दिया उसके साथ साथ। तो होप सो तुम कई सारे वर्ड्स तुमने कवर कर लिए होंगे आज। तो देखो, हमने यहाँ पे 10 ये किए हैं, 5 ये, 15। तो हमने यहाँ पे मतलब इनके डबल डबल किए हैं, तो अराउंड हमने आई थिंक आई थिंक हमने 50 से 60 तो कर लिए होंगे। तो 50-60 आराम से बहुत होते हैं। देखो, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो आई थिंक कि वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। वेस्टेज ऑफ टाइम तो बिल्कुल नहीं है, रियली बता रहा हूँ। क्वेश्चंस मिलेंगे, पक्का बता रहा हूँ। सीरीज़ को एक बार कंप्लीट करना तो सही, देखना कितना अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, 50-60 हो चुके, बाकी 1-2 दिन में वीडियो और आ जाएगी। CDS NDA सारे कवर कर लेंगे, पिछले 5 साल के। PYQs नहीं जाने चाहिए, ठीक है, PYQ सारे कवर करेंगे। तो बाकी भाई शेयर कर देना अपने 3 दोस्तों में। थैंक्स फॉर इट, ठीक है। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, सी यू।